नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। प्रधानमंत्री आवास को लेकर कई बार ऐसे विवाद हुए हैं जिसने गरीबों के अंदर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए ही था और अभी भी कई ऐसे गरीब हैं जिनके छत नहीं है और उन्हीं को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों की ज़िंदगी में अपना एक आशियाना देने का प्रावधान था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में कई गड़बड़ियां लगातार मिली हैं। कई बार ऐसा भी मामला आया है जहां भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसे की उगाही करने में आगे आते रहे हैं, जिसको लेकर कई बार कई सवाल उठे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड से आया है, जहां सरिया प्रखंड के एक ऐसे पंचायत से जुड़ा ये मामला है जहां एक व्यक्ति के नाम पर प्रधानमंत्री आवास के पैसे निकल गए, लेकिन वो व्यक्ति ने पैसे प्रधानमंत्री आवास के नाम से 1 रुपये भी नहीं लिए थे। उन्होंने अपने बलबूते ही अपना आवास बनाया था, लेकिन उनका जो पैसा था उसका निकासी हो चुका है। 1,30,000 रुपये की निकासी हो चुकी है और अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम से ना ही उन्हें कोई लाभ हुआ है और ना ही उन्हें इस बात की जानकारी थी। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव ने इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट की है और इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कई चीज़ें सामने आती हैं कि आखिर कैसे नेमचंद महतो नाम का ये व्यक्ति जो अपने बलबूते अपने आवास बनाता है, लेकिन उसके नाम से ही प्रधानमंत्री आवास के जो पैसे सरकार भेजती है उसकी निकासी हो जाती है और नेमचंद महतो को पता तक नहीं चलता है। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव की ये रिपोर्ट देखिए और आप हमें बताइए कि आखिर ऐसे मामलों पर क्या होने चाहिए। नमस्कार और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। अभी इस वक्त हम सरिया प्रखंड के बंदखारो पंचायत के खुट्टा गांव में हैं। जानकारी हमको मिला था यहाँ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 का योजना में एक ऐसे परिवार हैं जिनका लिस्ट में नाम था और उनको यह पता नहीं है कि मेरा लिस्ट में नाम था और उनका कहना है कि हमने अपना घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं बनाए हैं, लेकिन उनके नाम का टोटल पैसे की निकासी 1,30,000 का निकासी दिखाया जा रहा है और उनका घर कंप्लीटेड दिखाया जा रहा है। जानते हैं उस घर परिवार से हम कि आखिर मामला क्या है, इनको घर आवास मिला है या नहीं मिला है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? नेमचंद महतो। पिताजी का नाम? श्री रमा महतो। माँ का नाम? कुंती देवी। घर कहाँ हुआ? घर खुट्टा, पंचायत बंदखारो, टोला घटवा बांध। आपका आवास लिस्ट में दिख रहा था? लिस्ट में दिखाया था, लेकिन हमको अभी तक भी जानकारी नहीं हुआ था कि आपका कॉलोनी आया है, न कोई जानकारी दिया। अच्छा, हाँ। जैसे आपका जो प्रधानमंत्री आवास में नाम लिस्ट दिख रहा है, क्या नाम बताया आप? नेमचंद महतो। नेमचंद महतो के नाम से लिस्ट में नाम दिखा रहा है। हाँ। इसका आवास कंप्लीटेड दिखा रहा है कि इसका घर कंप्लीट हो गया है। हाँ। तो आप उस घर को बनाए कि नहीं बनाए? नहीं, वो चीज़ को हम बोल रहे हैं कि उसका जानकारी कुछ भी नहीं है। अपना से घर से राजा महाजन करके कहीं से भी हम अपने बनाए हैं। ये घर कब बनाए आप? ये बनाए हैं 2016 में। यानी प्रधानमंत्री आवास प्लस घर नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं। एकदम सच सही बता सही बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल। तो कभी मुखिया जी को बोले? मुखिया जी हैं आपका, पंचायत के पंचायत सेवक हैं, उनसे कभी यह बात बोले कि हमारा आवास में लिस्ट में नाम है तो हमको दीजिए? बोले तो बोला कि बाद में देखेंगे, या अभी तो कोई पते नहीं है, कोई सुन भी नहीं करता है, कोई हमको जानकारी नहीं, तो किसको हम बोलते हैं। जिनको जानकारी था वो यहाँ से उठा के दूसरा यहाँ ले गया होगा। आपको जानकारी कब हुआ कि मेरा आवास में नाम था, हमको आवास नहीं मिला? हमको जब 2021 हो गया ना, तब हमको मालूम हुआ। जब लिस्ट आने लगा ब्लॉक से, ब्लॉक वाला फ़ोन करने लगा कि तुम्हारा इंदिरा आवास आया था नेमचंद महतो, तो तुम बनाया कि नहीं बनाया। हम बोला सर हमको कुछ जानकारी इसका विषय में नहीं है।
कहाँ से फ़ोन आया था? सरिया ब्लॉक साहब। कोई फ़ोन किए थे, पूछ रहे थे बना हाँ, कि नहीं बना? बना कि नहीं, तुम्हारा नाम से इतना इंदिरा आवास से पैसा निकल चुका, आपका नाम है। प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा आवास नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री, तो वो इसमें से आपका लिस्ट में इतना पैसा निकल चुका, तो आप घर बनाए कि नहीं? हम बोले सर हमको मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। बोला ठीक है। तो मुखिया जी से कभी बात बोले कि मेरा आवास का घर जो आवास जो है उसका मेरा पूरा पैसा निकासी हो गया, कैसे निकासी हो गया, मेरा घर भी नहीं बना? नहीं, मुखिया जी से हम पूछा भी नहीं, और नहीं वो जानकारी हमको किया मुखिया जी। हम कुछ जानबे नहीं करते, उसको पूछने काहे जाते हैं? हम जानेंगे तभी तो उसको पूछने जाए होते हैं। यानी अभी अब जानकारी हुआ कि मेरा आवास में नाम था, पैसा निकासी हो गया और हमको घर नहीं मिला। मेरे साथ यहाँ खुट्टा के कुछ ग्रामीण भी हैं और उन ग्रामीणों का भी कहना है कि इनका आवास आया था, लेकिन ये अपना वो प्रधानमंत्री आवास ना बनाकर ये खुद बनाए हैं। जानते हैं इन ग्रामीणों से। क्या नाम हुआ आपका? दुलारी देवी। क्या इनका ये जानते हैं कि इनका आवास में नाम आया था? हाँ जानते हैं। लेकिन इसका बना नहीं है? नहीं। यानी ये जो घर बना है वो खुद अपने से बनाया है, आवास नहीं बना है? अपने से बना। क्या मांग है आप लोग का? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहता है यह कॉलोनी अवरी की, यानी कॉलोनी जो इनका नहीं बना और पैसा इनका ख़त्म हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आवे चाहते हैं, मैंने जांच होना चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या हुआ चाची? आप जानते हैं कि इनका मैंने आया था प्रधानमंत्री आवास? हेमंती देवी हमारा नाम। अच्छा, आप जानते हैं कि इनका घर जो है इस लिस्ट में आया था प्रधानमंत्री का और नहीं बना? जाना रही, लेकिन फिर बाद में फिर ना आए। यानी जान रहे थे कि लिस्ट में नाम है, लेकिन इसका जो है सो कट गया। हाँ। पैसा निकासी तो हो गया है इस घर का। हाँ। और आपका बना घर? ना बना। आपका भी आवास नहीं आया है? ना आया। मेरे साथ और भी युवा ग्रामीण भी हैं जो वो भी बता रहे हैं कि इनका आवास में नाम था, लिस्ट में नाम था, लेकिन आज वो भी बता रहे हैं कि कंप्लीटेड दिखा रहा है और 1,30,000 रुपये की निकासी दिखाया जा रहा है। नाम क्या हुआ आपका भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। क्या इस मामले में आप क्या जानते हैं? देखिए, आज से कुछ दिन पहले कुछ जानकारी हम लोग के आया था, ठीक है। जो ग्राम सेवक थे सरिया के, वो आए थे हमारे गांव में कुछ छानबीन करने के लिए, तो ऐसा ही बात पता चला कि मतलब इनके नाम से कॉलोनी था, ठीक है। तो जब हम लोग उनको पूरा यहाँ पे बैठाएं, जब बात होने लगा तो मामला बहुत गंभीर हो गया था, ठीक है। मतलब पूरा गांव में मतलब अफरा तफरी मच गया था। वो बोला कि नहीं सो इसका पास हुआ, लेकिन इसको मिला क्यों नहीं है। तो हम लोग मुखिया से जानने की कोशिश किए, तो मुखिया इस बात को उतना सीरियस मैटर समझ के बात को लिया नहीं अपने अंदर और बात को दबा दिया। अब क्या किया उतना तो नहीं जानते, लेकिन बीच में हम लोग ग्राम सेवक से पूरा गांव वाला ग्रामीण हम लोग सब मिलके उससे बात किए। बोले कि देखिए इसका कॉलोनी पास हुआ है और सब चीज़ लिस्ट में इसका नाम दिखा रहा है और इस तरह इसका पैसा भी निकल गया है, सब चीज़ सूची में नाम है, हर एक चीज़ पूरा डिटेल वगैरह सब सही है, ग्राम खुट्टा का है और नेमचंद महतो नाम से भी सब चीज़ दिखा रहा है, तो फिर इसको मिला क्यों नहीं। तो ऐसा ही मतलब अच्छा ठीक है बात करते हैं इसके सिलसिले में। तो हमारे गांव का जो भी थे, मतलब हम लोग नवजुवक लड़का थे, कुछ हमारे गांव की माताएं बहनें भी थीं, तो सब मिल के हम लोग उसको पूछें तो उसके वो तो बोलने का लायक ही नहीं था। उसको मतलब क्या जवाब देता, वो तो बहुत अजीब टाइप का फीलिंग कर रहा था। उसको बोलते सर हम जाएंगे, छानबीन करेंगे, बताएंगे, और इस तरह से बात हम लोग को टाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग उसका फ़ोन नंबर भी लिए थे, बीच में बात भी किए हैं कि बताइए ऐसे वैसे, तो बीच में बस इसी तरह बात करते करते टाइम दिया था हम लोग को उस समय ही कि संडे को दिन में आएंगे और आपसे मतलब हम बात करके इसके सिलसिले में हम बैठ के बात करेंगे गांव में ही। लेकिन ना वो आया ना हम लोग का बात कोई सुना। बस यही है, चाहते हैं कि जो भी नेमचंद महतो के साथ ये जो हुआ है उसको मतलब ये बात को आगे बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। हमारे गांव का ग्रामीण जो गरीब व्यक्ति है उसका मतलब बहुत स्थिति के मतलब अनुसार समझिए, तो हमारे गांव में ऐसा कई फंड आते हैं जो इसी तरह जो जानकार व्यक्ति नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं, उसके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अभी क्या है कि इनका आवास का पैसा जो है पूरा 5 किस्तों में निकाल लिया गया है। हाँ, वो तो देख रहे हैं, सूची में तो नाम है, तो पैसा तो निकल चुका है। अब यही तो क्या करना, पदाधिकारियों से क्या गुहार? पदाधिकारी से मेरा यही कहना है कि देखिए ये जो काम हुआ है ये बहुत गलत काम हुआ है। किसी के व्यक्ति का आया हुआ पैसा आप उसके अगर साथ अगर काम नहीं दे पाए तो उसका ऐसा पैसा भी नहीं खाना चाहिए। और क्या कहेंगे, क्या जांच का एकदम जांच होनी चाहिए। जांच इससे आगे आप लोग हम सपोर्ट करते हैं, हमारे गांव पूरा सपोर्ट करेगा इसको, बात को हम लोग जहां तक
चाहेंगे वहाँ तक लेके जाएंगे। अभी हम लोग को जानकारी हुआ तो इसको और बात को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसी पंचायत में बल्कि पूरी सरिया प्रखंड की हम बात करें तो सरिया प्रखंड में भी पूरे यही हाल है। अभी यहाँ एक मामला आया कि घर नहीं बना, प्रधानमंत्री आवास बना ही नहीं, उनका 1,30,000 रुपया 5 किस्तों में कटौती कर निकाल लिया गया। लिस्ट में इनका घर आवास कंप्लीटेड दिखा रहा है। आज हम उसी के घर पर हैं, लेकिन घर के मालिक सीधा कहे कि वो आवास हमको नहीं मिला। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी बोले कि वो आवास इनको नहीं मिला, ये जो भी आवास बना है वो खुद के अपने मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं। बहुत बड़ी सवाल है, जांच का विषय है। हम तमाम गिरिडीह से लेकर सरिया ब्लॉक के पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इस मामले में गंभीरता उतरकर जांच कीजिए और दोषियों को कार्रवाई कीजिए। अब देखना यह है कि यहाँ के प्रशासन इस मामले को कब तक जांच कर इन परिवार को न्याय दिलाते हैं। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। मोहनलाल राजीव, सरिया। जब ये नहीं निकाली है पैसा, इसका नाम से जब कॉलोनी आया है तो फिर जो दूसरे ले लिया है तो फिर इसको मतलब कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आया है तो इसको दीजिए। जब इसका नाम से आया है तो दीजिए। तो ये जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि कागजी रूप से बन चुका है, कॉलोनी बन चुका है, कंप्लीट नहीं बनाई है ना, नहीं बनाई है, नहीं बनाई है, क्योंकि खुद से बना के खड़ा की है ना। हाँ। सरकार दोबारा नहीं ना बनल है। क्या नाम आपका? माला देवी, पंचायत बलखारो, ग्राम खुट्टा, पंचायत बंदखारो। क्या आवास को लेकर क्या हुआ था बताएंगे? जैसे जब हमको कॉलोनी मिला तो जब मिलने लगा तो फिर बाप बोला कि तो बोल इतना पैसा लगेगा। कल जी देखिए भैया हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो बोल कितना देंगे? तो बोले इसने बोले कहेगा तो हम 5,000 रुपया लेंगे। तो कल का अच्छा ठीक है दे देना 5,000 रुपये। कहिए जब हमारा घर बन जाएगा तब देंगे 5,000 रुपये। बोला नहीं पहले ले लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। जब इतना जोर जबरदस्ती कर दे तब फिर जब नहीं ठीक करने लगा तो बोला कुल नहीं कॉलोनी बनाएगा जल्दी तो पैसा वापस चला जाएगा। हाँ तो वही घर कौन बोला? घर में रहता था। ये कौन बोला? वही छोड़ा ना मोहन ने। मोहन है बोला। वो मुखिया है क्या? नहीं मुखिया नहीं, जैसे वो मुखिया को सौंप दिया उसको कि ये चीज करने का। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब जाने उसे पैसा मुखिया जी लिया ने कौन लिया नहीं लिया हमको क्या मालूम। तो यानी आपने 5,000 रुपये दिया? तो ले लिया। लेने के बाद में जब थोड़ा तनी घर देरी हो गया, जब जो घर में रहते थे वो घर के दौरा दौरी तोड़ ताड़ के बंद करके जब बनाने लगा तो बोलता है लेट हो गया पैसा नहीं आएगा। कहिए नहीं अगर जाने तो इसी तरह रहेंगे झोपड़ी बना के, लेकिन जो भी करना है तो करो। बोल नहीं वापस चला जाएगा पैसा। कहिए ठीक है वापस कर। यानी आपने 5,000 दिया? हाँ। अच्छा ये बताइए, एक मामला और आया है नेमचंद महतो का, आपके पड़ोसी हैं। हाँ। तो इनका जो है सो 1,30,000 निकल चुका है। और ये घर बनाया या ना बनाया उसके बारे में? ये घर तो अपना से कमा के बनाया सर। अपने से बनाया? हाँ अपना से पैसा। ये जान को नहीं करता कि हमारा कॉलोनी आया नहीं आया। जब घर इसका तैयारी हो गया तब जैसे इधर उधर से जब होने लगा तब पता चला इसका बोलना है तुम्हारा कॉलोनी आया था। कोई नहीं काट सकता। हाँ तो फिर कॉलोनी का पैसा बहुत यहाँ करा चार्ज करने लगा। बोला तुमको पैसा आया? तो बोला कि नहीं हमको पैसा नहीं मिला हाथ में। तब वो जो है सब दूसरा को पैसा जो है मिल गया, दूसरा का कॉलोनी बन गया। बस क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वो चीज बनना चाहिए उसका घर। और क्या क्या बोलेंगे उसको। न तो पैसा वापस कीजिएगा, पैसा वापस कीजिएगा तो पैसा तो कोई कामयाबी आएगा नहीं। तो उसका पैसा से घर में बना दीजिएगा, वही अच्छा होगा जो लिया होगा वो। सरकार से पैसा जब यही लाए तो सरकार वाला जब बंदे नहीं कर ले तब जब तो हमने तो कर्जा महाजन करके तो बनेल के कमाइए कि अपन कोई लखे बनेले अपन से। किनके नाम से पैसा आया था? नेमचंद नेमचंद महतो महतो के नाम से। हाँ तो नेमचंद महतो के नामे नहीं और है। बोल नहीं नेमचंद महतो नामे न ये बोल दोसर के कॉलोनी, दोसर के कॉलोनी बोले कर है ये न
नहीं, लिस्ट में तो नेमचंद महतो है, बाप का नाम है रामा महतो और माँ का नाम कुंती देवी। ये तो बोलल थी यहाँ करा मगर बाद में ये पता है। अच्छा, मतलब अपने मन से बनाया, अपने खुद पैसा अपने हिम्मत से बनाई तो कॉलोनी नहीं बनाया धरातल में ना। कॉलोनी से टिकवाला 500 रुपया ले ही लगल कहले धक्का रोदा खाल के घर रोदा खा दलिए कोई बोल दखी कितना चुओई ना चुओई से कॉलोनी के लिए। हाँ कॉलोनी के लिए दले। ये टिकवा वाला कौन है? पंचायत से है। पंचायत से खाते। पंचायत सेवक है। हाँ पंचायत सेवक। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सौतरी रविदास। ग्राम खुट्टा। पंचायत बन खारो। अच्छा, नेमचंद महतो के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? ना हम बता सकते हैं, हम कुछ नहीं जानते। ये आवास बनाया नहीं बनाया? ना कॉलोनी ना बने लेते। तो कॉलोनी नहीं बनाया ना? ना इनका पैसा निकल गया है लेकिन ये बनाया नहीं है ना नहीं ना। ना। नाम क्या हुआ आपका? परमिला देवी। आपको जानकारी है? नहीं है। अरे आपको जानकारी नहीं है कि आवास मेरा आया था सो? नहीं। यानी जब पैसा निकासी हो गया तब आप लोग को जानकारी होने लगा? हाँ, जैसे तो ये भी आता है जैसे और कोई बताता है। फट में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले जानकारी नहीं था आपको कि हमारा आवास प्रधानमंत्री आवास बन रहा है? हाँ। बनने वाला है। जब बन गया लोग तब जानकारी हुआ आपको? हाँ। क्या सरकार से कहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? कि कहना चाहता है जब हम अब दबथी की ना दबथी से कहना चाहते हैं। यानी जैसे आपका पैसा निकासी हो गया है, सरकार से क्या मांगते हैं? जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा पैसा कौन खा गया? जांच होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए? जब हमको नाम से आता है और चल गया दूसरा नाम से और जांच आ रहा है हमको नाम से, तब जांच करना ही चाहिए ना। जांच होना चाहिए। रुकिए।